आज मैं कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता की व्याख्या हेतु उपस्थित हूँ, जिसके कवि हैं श्री राजेश जोशी। इनका जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंह जिले में सन 1946 में हुआ। राजेश जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि उन्हें जितना संसार के नष्ट होने का खतरा दिखाई देता है, उतनी ही व्याकुलता जीवन एवं आशाओं की खोज की ओर दिखाई देती है। कविता में कवि ने जिस समस्या की ओर संकेत किया है, वह भारत की ही नहीं, विश्व की विकराल समस्या है। वह है बाल श्रम या बाल मजदूरी। बच्चों, हमारे देश में ऐसे लाखों बच्चे हैं जिन्हें पेट भरने के लिए अपनी पढ़ाई, खेल सभी कुछ छोड़कर काम करने के लिए निकलना पड़ता है, ताकि उन्हें एवं उनके परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल सके। तो आरंभ करते हैं कविता। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कवि ने कविता की पहली पंक्ति में ही लिखा कि सर्दी के मौसम में जब चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है, सड़कें कोहरे से ढकी हैं, किंतु ऐसे में भी सुबह सवेरे छोटे छोटे बच्चे रोजी रोटी की तलाश में काम करने के लिए निकल पड़ते हैं। बच्चों, आपने अपने आसपास ढाबों में, दुकानों, कारखानों में या किसी के घर पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करते देखा होगा। कवि उन्हीं की बात कर रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। रोजी रोटी की तलाश में बच्चों का काम पर जाना आज के समाज की सबसे बड़ी भयानक बात है, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, और जिस देश में बच्चों को रोजी रोटी के लिए अपनी पढ़ाई और खेल कूद छोड़कर बाहर जाना पड़ता है, वह देश कभी विकास नहीं कर सकता। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। यदि यह पंक्ति विवरण की तरह लिखी जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि लोग इस बात को स्वीकार करने लगे हैं। किसी को कोई परवाह नहीं है, इसलिए विवरण की तरह लिखा जाना बहुत भयानक बात है। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? उचित हो कि इसे सवाल की तरह लिखा जाए, क्योंकि सवाल सदैव जवाब मांगते हैं, परेशान करते हैं, ताकि समाधान ढूंढा जा सके। इसलिए सवाल पूछा जाना चाहिए समाज से, व्यवस्था से, कि खेलने एवं पढ़ने की उम्र में बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? पढ़ाई लिखाई, खेल कूद को छोड़कर काम पर जाते बच्चों को देख कवि के मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। वे कहते हैं कि बच्चे किस कारणवश काम पर जा रहे हैं? क्या वे सारी गेंदें अंतरिक्ष में चली गईं जिससे वे खेल सकते? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या दुनिया की सारी किताबों को दीमकों ने खाकर समाप्त कर दिया है? क्या एक भी किताब नहीं बची जो वे पढ़ सकते? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी अनजान काले पहाड़ के नीचे वे सारे खिलौने दब कर समाप्त हो गए हैं जिनसे वे खेल सकते? ऐसा लगता है जैसे वे सारे खिलौने समाप्त हो गए हैं। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? ऐसा लगता है जैसे मदरसे या विद्यालय भूकंप में गिर गए हैं। इन बच्चों के लिए क्या कोई विद्यालय नहीं बचे? अर्थात इन बच्चों के पढ़ने और खेलने के सारे साधन शायद समाप्त हो गए हैं, तभी ये बच्चे पढ़ने से महरूम हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? ऐसा लगता है कि बच्चों के खेलने के सारे स्थान अचानक समाप्त हो गए हैं। सारे मैदान, सारे बगीचे, यहाँ तक कि घरों के आंगन भी नहीं बचे जहाँ ये बच्चे खेल पाते। शायद इसीलिए बच्चे सुबह सवेरे काम पर जा रहे हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कवि कहते हैं कि यदि सारी गेंदें, सारे खिलौने, मैदान, घर के आंगन इत्यादि समाप्त हो चुके हैं,
इन बच्चों के पढ़ने और खेलने के साधन समाप्त हो चुके हैं तो फिर दुनिया में कुछ बचा ही नहीं। बच्चे तो मानव जाति का भविष्य होते हैं। यदि इनके पढ़ने और खेलने के साधन ही समाप्त हो गए तो दुनिया में कुछ नहीं बचा। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। यदि सच में सारे साधन समाप्त हो गए होते तो कितना भयानक होता, कितना भयावह होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि है सारी चीजें हस्ब मामूल ज्यों की त्यों। कवि को इससे भी ज्यादा भयानक यह बात लगती है कि बच्चों के पढ़ने खेलने कूदने के सारे साधन उपलब्ध हैं, ज्यों के त्यों हैं। पढ़ने को किताबें हैं, खेलने को गेंदें हैं, विद्यालय हैं, मैदान हैं, कुछ भी तो समाप्त नहीं हुआ। फिर भी ये बच्चे पढ़ने और खेलने की उम्र में रोजी रोटी की तलाश में काम पर निकल पड़े हैं। इससे ज्यादा विडंबना की बात दुनिया के लिए और क्या हो सकती है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। दुनिया की हजारों सड़कों पर लाखों बच्चे हर रोज सुबह सवेरे काम पर निकल पड़ते हैं। बच्चों, यह कविता हमें संदेश देती है कि आज भले ही मानव ने चांद पर कदम रख दिया हो, प्रगति कर ली हो, बुलंदियों को छू लिया हो, लेकिन सारी प्रगति विकास व्यर्थ है जब तक दुनिया में बाल मजदूरी कायम है। इसलिए पूरी दुनिया को, पढ़े लिखे समाज को, व्यवस्था को, सरकारों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। कवि इस कविता के माध्यम से समाज में जागरूकता लाना चाहता है, हमें झकझोर कर जगाना चाहता है कि जब तक सभी बच्चों को शिक्षा एवं खेलकूद के साधन उपलब्ध ना हो तब तक समूची मानव जाति विकसित नहीं कहलाएगी। कोई भी देश और समाज प्रगति नहीं कर पाएगा। आशा है कविता आपको समझ आ गई होगी। प्रश्नोत्तरों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है। धन्यवाद।